फिर स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, जिसमें 4 होंगे, 4 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने होंगे, जो 9 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाने वाला है। कि 20 मार्क्स अगर ऑब्जेक्टिव्स भी सिर्फ अटेम्प्ट करके आता है, वो भी करेक्ट पूरा का पूरा अटेम्प्ट करता है, और यहाँ पे इंटरनल्स में 20 आउट ऑफ 20 को मिलते हैं। आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स पे बहुत ध्यान देना, आपको केस स्टडी पे ध्यान देना, क्योंकि ये एक तीर से 2 निशाने वाले काम हो जाते हैं। कल के दिन जब मैंने अकाउंट्स की एबीटी के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाई, तो लगातार कमेंट सेक्शन में एक चीज और चल रही थी, सर जैसे आपने अकाउंट्स की वीडियो में आपने एबीटी के बारे में कहा था, वैसे ही हमें ओसी, एसपी और इकोनॉमिक्स की एबीटी के बारे में भी कुछ बता दीजिए, जिससे हमारे जो इंटरनल चालू होने वाले उसमें हमारी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आज उसी पर मैं ये वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं कि एबीटी में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके ओसीएम के ऊपर, आपके एसपी के ऊपर, आपके इकोनॉमिक्स के ऊपर। अब आप देखोगे लगातार हम जो चीजें आपको प्रोवाइड करना शुरू कर दे रहे हैं, और साथ ही साथ आपका जो पंच का बादशाह है उसकी जो टाइम टेबल होगी वो आज शाम को रिलीज हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी एक चीज बता देना चाहता हूं कि मुझे कमेंट करके एक चीज जरूर बता देना कि भैया कि आपको कौन से सब्जेक्ट में क्या डिफिकल्टी आ रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, तो इससे कहीं ना कहीं मुझे ये चीज समझ में आ जाएगी और मैं आपके लिए उस तरीके से चीजें जो है प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। चलिए समय ना गवाते हुए हम एक एक करके चीजें की शुरुआत करते हैं, और मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों से शेयर करिए, ताकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आए और मैं आपके लिए और कई सारी चीजें क्या लेकर आऊं, जिससे आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन ईजी हो जाए। सबसे पहली चीज में अगर मैं बात करूंगा तो मैं ओसीएम सब्जेक्ट की बात करने वाला हूं। अब ओसीएम सब्जेक्ट में एबीटी जो होने वाला अगेन 20 मार्क्स का होने वाला है। इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, अगेन आपका क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू वाला क्वेश्चन होगा, जहां पे आपको क्या बोला जाएगा, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, जो आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट द सेंटेंस आएगा, जो अगेन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। फिर 3 मार्क्स के लिए आपको क्या आएगा, फाइंड द ऑड मैन आउट या फिर अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। और लास्ट क्या है, स्टडी द फॉलोइंग केस और या सिचुएशन, 4 दे रहेंगे, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होंगे, जो 9 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग से फॉलो किया होगा, मैंने कई बार जो ये चीजों पे वीडियोस बनाई है, मैंने चीजें कही है कि भैया आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स पे बहुत ध्यान देना, आपको केस स्टडी पे ध्यान देना, क्योंकि ये एक तीर से 2 निशाने वाले काम हो जाते हैं। ये मैंने ओसीएम सब्जेक्ट के बारे में बता दिया। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एसपी। एसपी में सेम चीज है, आप देखोगे तो करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अगेन 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। कंप्लीट द सेंटेंसेस, अगेन 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा एसपी में भी। फाइंड द ऑड वन आउट या फिर अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। फिर स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, जिसमें 4 होंगे, 4 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने होंगे, जो 9 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाने वाला है। समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, अब इकोनॉमिक्स की भी चीजें वैसी सेम है, कुछ चीजें अलग है। जैसे गिव द करेक्ट ऑप्शन 4 मार्क्स के लिए, फाइंड द ऑड वर्ड आपके 4 मार्क्स के लिए, कंप्लीट द कोरिलेशन 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाए, गिव इकोनॉमिक टर्म 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, जहां पे आपको 2 सिचुएशन दिए जाएंगे, अब ईच सिचुएशन 2 मार्क्स क्या कैरी करेगा, मतलब टोटल कितने मार्क्स के लाएगा क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लाएगा, और ऐसे आपके कुल 20 मार्क्स के लिए चीज हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आपका जो एबीटी है, उस एबीटी को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना, मजाक में लेना नहीं है, हल्के में लेना नहीं है। अगर आप चीजें कर रहे हो, अगर बहुत ही अच्छे से करोगे, तो आपके लिए कहीं ना कहीं जो एबीटी है वो बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी और स्कोर करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब आप बोलोगे कि सर कैसे स्कोर करने में हेल्प करेगी, क्या तरीके हैं, ठीक है, क्या बता दें। सबसे पहली चीज यहां पे बता दूं कि जो सबसे पहले डरने जो डर रहे कि घबरा रहे कि मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है, मैं पास होने के कोई चांसेस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस एबीटी में भी ध्यान दो, थोड़ा सा आपका काम हो जाएगा। क्या करना है यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, पहले क्या हुआ करता था, पहले ये हुआ करता था कि जो पासिंग होती थी वो अलग निकालनी पड़ती थी। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं, इंटरनल्स होते हैं, इंटरनल्स में आपको अलग से पासिंग निकालना पड़ता था। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको बोर्ड्स में जो आपका रिटर्न होता है उसमें अलग से पासिंग निकालना पड़ता था। अगर आप इसमें पासिंग निकाल दे रहे हो और इसमें पासिंग निकाल दे रहे हो तभी आप पास हो, वरना पास होते ही नहीं थे। बट अब चीजें बदल चुकी है, चीजें चेंज हो गई है टाइम टू टाइम। अब क्या हो गया, अब कंबाइंड रूल आ गया। क्या आ गया, कंबाइंड रूल। कंबाइंड रूल मतलब क्या होता है, जहां पे आपके इंटरनल्स प्लस जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के जो मार्क्स है उसको क्या किया जाता है, टोटल करके फिर पासिंग क्या निकाली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 100 है, अब 100 में से पासिंग कितनी होती है, 35 होती है। फॉर एन एग्जांपल एक बंदा है जिसने इंटरनल्स में कितना स्कोर किया, इंटरनल्स में 20 स्कोर किया। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, इंटरनल्स में उसने 20 आउट ऑफ 20 स्कोर किया। अब बोर्ड्स में भी उसने जो ऑब्जेक्टिव वाले ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके है 20 मार्क्स को, और 20 के 20 उसके पूरे के पूरे राइट है, ठीक है। अब उसमें अगर मैं बात करूं, उसने इसमें भी क्या किया, 20 किया।
तो 100 में से पासिंग कितना है 35 है, और यहां पे ये स्कोर कितना कर ले रहा 40 स्कोर कर ले रहा, तो इतना आसान पासिंग हो जाता है कि 20 मार्क्स अगर ऑब्जेक्टिव्स भी सिर्फ अटेम्प्ट करके आता है, वो भी करेक्ट पूरा का पूरा अटेम्प्ट करता है, और यहाँ पे इंटरनल्स में 20 आउट ऑफ 20 को मिलते हैं, तो आराम से 40 ये क्या कर रहा है क्रॉस कर जा रहा है, मतलब पास आराम से हो जा रहा है। बट मैं अगर बात करूं तो आप ये चीज ना करो, ठीक है, मैंने पासिंग बता दी, बट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बहुत सारे टाइम है अभी भी, अगर हम चीजों को फॉलो करते हैं, रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे लिए पासिंग बहुत ज्यादा आसान बन जाते हैं, इवन तो हम स्कोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं कि मेरा ऑफलाइन में भी ऐसा बच्चा है जिन्होंने 10-15 दिन में अपना अकाउंट्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं और पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस जो जो चीजें आ रही है बस उससे फॉलो करो, चीजों को कवर अप करते जाओ, चीजें हो जाएगी। और इकोनॉमिक्स की तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा वन शॉट अवेलेबल करवा दिया है, तो फटाफट से उसे भी जाके चेकआउट करो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।